मेरे दोस्त, आज क्लास 10वां का मैथ जो पार्ट नंबर 2 में आपको समांतर श्रेणी बताने जा रहा हूँ। याद रखें, क्लास 10वां का समांतर श्रेणी का मैथ है। जो पहला पार्ट में बताए थे कि सर्वांतर की परिभाषा, उसके बाद सर्वांतर के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्वांतर को परिभाषा दिए थे और उसके बाद उसको डी से संकेत करते हैं, यहाँ तक बताए थे। बाकी सर्वांतर जो आपका बताने जा रहा हूँ, सूत्र यानी सर्व अंतर, सर्वांतर बराबर सूत्र होती है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्व अंतर का सूत्र होती है दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी पद क्या होती है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8 का सर्वांतर ज्ञात करें या निकालें। ठीक है, ज्ञात करें। तो आपके एग्जाम्पल में दे दिया जाए 2, 4, 6, 8 का सर्वांतर ज्ञात करें। तो इसको सर्वांतर को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और भी आगे कोई संख्या लिखा रहेगा, कोई जरूरी नहीं कितने तक, और भी आगे रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको डी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पद यानी T2 यानी 4 में से 2 घटावेंगे तो आपका सर्वांतर निकल, यानी D बराबर होती है T2 माइनस T1, यानी सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी T2 यानी 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, ये 4 में से 2 गया तो 2 हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे आपको बताने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिए, है नहीं, जो है अगला पॉइंट नोट करें। AP का एनवां पद, AP का एनवां पद अगर निकालना हो तब, तो एनवां पद का सूत्र होता है, ठीक है, यानी जिसको हम TN बराबर कहते हैं। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू D, यानी TN बराबर सूत्र होता है TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू D होता है। ठीक है, यानी हम लोग TN को यानी कहा जाता है, यानी TN को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम पद। एक को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर, एक को बोलते हैं पहला पद। इनको बोलते हैं संख्या, नंबर, संख्या, इनको क्या कहते हैं, संख्या। ठीक है, डी को क्या कहते हैं, सर्वांतर, जो आपको पहले बता चुके हैं, सर्वांतर। ठीक है, TN को अंतिम पद, ए को पहला पद, इन को संख्या, यानी जहाँ पर वहाँ लिखा रहे तो समझिए कि आपका इन बराबर, डी को सर्वांतर। ठीक है, ये आपका ये सूत्र हो गया। अगला सूत्र याद रखना होगा, देखिए सब सूत्र पर है। ठीक है, अगला सूत्र है कि समांतर श्रेणी यानी AP की परिभाषा से सूत्र है, परिभाषा से सूत्र। ठीक है, परिभाषा से सूत्र होती है, इसका भी होती है। ठीक है, यानी इसका होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, और भी आगे हो सकती है। जितना बार संख्या लिखा रहेगा
है ना, उतना आपका, है ना, समांतर श्रेणी की परिभाषा से सूत्र क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी की परिभाषा से सूत्र हो गया, याद रखिए। ठीक है, अगर आपको अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं, AP, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, अगर व्यापक रूप बोल दिया जाए, रूप, तो इसके भी होती है व्यापक रूप, होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और भी आगे लिख सकते हैं A प्लस 5D। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D प्लस A प्लस 4D, और भी आगे हो सकती है A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, ये आपको हो सकती है। ठीक है, इतना याद रखिए। आगे की बात कर रहे हैं, ये आपका समांतर श्रेणी का जितना भी परिभाषा है, नियम है, उसको